नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज बात करने वाले हैं बीएड के एडमिशन से संबंधित कि बीएड के एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। आप सभी ने बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको दे चुके होंगे, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो रिजल्ट आपका जून जुलाई तक उसका रिजल्ट जो है आ जाता है। उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एडमिशन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है और जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाह रहे हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ बात की जा रही है कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में जो एडमिशन की बात कर रहे हैं उसमें क्यों लेना आवश्यक हो जाता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और गवर्नमेंट बीएड कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर वो क्या होता है, किस प्रकार से वहाँ का फ़ी देखने को मिलता है। और बहुत सारे बच्चे जो बीएड का एडमिशन लेने के लिए चाह रहे हैं उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उस सिचुएशन में क्या वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन किया हो सकता है क्या, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो इस पूरा का पूरा प्रोसेस हमको एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, जहाँ से आप आसानी से कोई भी बीएड कॉलेज का चॉइस करने की ऑप्शन जो आपको मिलता है वहाँ से आप आसानी से सारे ऑप्शन चॉइस कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ठीक है, कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की बात की जाती है झारखंड में कितने आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 4 बीएड कॉलेज है जो आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है ना। अब बोले सर बीएड कॉलेज तो और भी है, तो वो सारे आपका सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। उसका भी लिस्ट आपको अभी शो करेंगे। तो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज जो है आपका यहाँ टोटल आपका यहाँ पे 4 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आपको रांची में मिलेगा एक उसी प्रकार से गवर्नमेंट वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपको रांची में देखने को मिलेगा। एक आपका हजारीबाग में, एक आपका देवघर में है। ये चारों जो है आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है जो झारखंड का। साथ ही बात करते हैं कि ठीक है, सारे बीएड कॉलेज की बात की जा रही है तो सारा आपका बीएड कॉलेज है, इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके। तो आपका ये सारा बीएड कॉलेज जो है आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज देखने को मिलता है। अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में अगर एडमिशन की बात कर रहे थे कि क्यों लेना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपका सीएमएल रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका रिजल्ट में आपका सीएमएल रैंक बहुत अच्छा है, तो वहाँ से आप गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है वहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद उसका आप वहाँ पे सीएमएल रैंक के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत कम देखने मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फी की बात करते हैं तो पर ईयर आपको 6000 रुपया लगभग देखने को मिलेगा। और आपका जो कोर्स है बीएड का जो कोर्स है आपका 2 साल का होता है, तो इस हिसाब से टोटल फीस आपका हो जाता है 12000 रुपया। और कुछ एडमिशन फ़ी जो है लगभग आपको 2500 रुपये पड़ता है। तो मान के चलिए कि पूरा आपका बीएड जो है 16000 या 16500 17000 में आपका आसपास हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका सीएमएल रैंक बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई जरूर करें कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, जहाँ से आपका फी जो स्ट्रक्चर की बात की जा रही है वहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बात करते हैं रांची गवर्नमेंट बीएड कॉलेज का, तो यहाँ पर भी देखिए कि आपका पर ईयर जो है 10,000 रुपये लगेगा। और कंप्लीट सेशन जो 2 साल का होता है तो यहाँ पर भी आपको लगभग 20,000 रुपये देखने को मिलेगा। तो आपका 4 बीएड कॉलेज है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, वहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग आपको ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, 20 से 25,000 के अंतर्गत, किसी में 15,000, किसी में 16,000, किसी में 17, किसी में 18, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 20,000 से 25,000 के बीच में आपका बीएड हो जाएगा। इसलिए आपको अगर ऑप्शन अगर मिल रहा है कि आपका सीएमएल रैंक बहुत अच्छा है तो आप गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में ट्राई जरूर करें। अब बात आती है कि ठीक है, आपका जो रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट किस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होंगे तो उसके रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो रिजल्ट में आपको शो करेगा आपका सीएमएल रैंक और वहाँ पे शो करेगा आपका कैटेगरी रैंक, ठीक है। अब सीएमएल रैंक क्या होता है, सीएमएल रैंक क्या है, आपका कॉमन मेरिट लिस्ट मिलेगा जिसमें कि आपका जो एडमिट कार्ड आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में आपको शो करेगा कि आपका सीएमएल रैंक कितना आया हुआ है, आपका कैटेगरी रैंक किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो उसके आधार पे क्या होगा कि आप वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस में आ जाएंगे। तो सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक की बात करते हैं, जिसके आधार पे क्या होगा कि आप विभिन्न तरह का जो कॉलेज को चॉइस करने की बात करते हैं वो सारे कॉलेज को आप चॉइस करेंगे। उसमें से कोई एक कॉलेज जो है आपका उसमें चॉइस करके इस साइड है उस साइड में आपको देखने को मिलेगा। अब ऑनलाइन काउंसलिंग अटैम्प्ट की बात की जाती है कि अगर बात करते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद यहाँ पे जो झारखंड का जो बीएड कॉलेज है ना, उस बीएड कॉलेज में अगर आप अटैम्प्ट लेना चाह रहे हैं, आपका सीएमएल रैंक के आधार पे आप उसमें काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो कितने बार आप उसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जिस प्रकार से देखा गया है कि मैक्सिमम जो है 4 बार काउंसलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। और किस प्रकार से काउंसलिंग होता है उसका जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं उस वीडियो को देखिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि काउंसलिंग करने का प्रोसेस क्या आपको करना पड़ेगा। तो ये जो काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले इसका जो आवेदन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको काउंसलिंग का जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उसी प्रकार से फर्स्ट आपको अटैम्प्ट लेंगे, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग होगा,
उसमें आप उस कॉलेज को चॉइस कीजिएगा, 8 से 9 कॉलेज चॉइस कीजिएगा, उसमें से आपको एक कॉलेज देने का चांस रहेगा अगर आपका सिविल रैंक बहुत अच्छा है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको थर्ड अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको 4 अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। और 4 अटेम्प्ट के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक ओपन काउंसलिंग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ बात किया गया था, क्या आप सभी अगर बीएड में एडमिशन लेने के लिए चाह रहे हैं, उसके बावजूद आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है कि आपका एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, तो उसमें आपका जो ओपन काउंसलिंग होती है वहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाता है कि जो भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं वो आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते उस कॉलेज में सीट खाली होना चाहिए। तो एक बात कहा गया है कि 4th सेमेस्टर के बाद अगर ओपन काउंसलिंग हो रहा है तो उस ओपन काउंसलिंग के बाद आप वहाँ पे आवेदन फिलअप करें, उसके बाद वहाँ अगर सीट वैकेंट है तो वहाँ पर आवेदन कीजिएगा, तो वहाँ पे चांसेस बन सकता है कि आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस था कि किस प्रकार से आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के दौरान आप या गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लेना चाहते हैं तो उसका सीएमएल रैंक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका सीएमएल रैंक बहुत अच्छा होगा तो बहुत आसानी से आप गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। झारखंड में कितने बीएड कॉलेज हैं इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और उसका जो PDF है उसको भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो बीएड कॉलेज है उसका लिस्ट दिया गया है, और झारखंड का जो बीएड कॉलेज का लिस्ट पूरे झारखंड में कितने बीएड कॉलेज हैं, तो यहाँ पे टोटल आपका 136 बीएड कॉलेज है जो आपका JCCB परीक्षा के बाद अब वहाँ पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ सारे यूनिवर्सिटी के बेस पे दिया हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने बीएड कॉलेज हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि विनोद बिहारी महतो कुलांचर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको लगभग 25 से 26 बीएड कॉलेज है यहाँ देखने को मिलेगा, और 25 से 26 बीएड कॉलेज है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्या कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक बीएड कॉलेज देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्या कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको लगभग 16 जो बीएड कॉलेज यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका जो सीट है उस सीट का भी बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ बताया गया है कि हम बात करते हैं सारे बीएड कॉलेज में लगभग 100 सीट आपको देखने को मिलेगा। कुछ बीएड कॉलेज में हो सकता है कि 100 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम ही वैसा बीएड कॉलेज है। कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात कर लिए हम लोग, बात करते हैं यहाँ पे इलाहाबाद पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे लगभग आपका इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका 12 बीएड कॉलेज है, यहाँ पर भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगभग आपका 29 बीएड कॉलेज है जहाँ पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और वहीं बात करते हैं कि आपका सिद्धू कानून मुर्मू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग आपका 16 बीएड कॉलेज है जहाँ पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका लगभग 30 बीएड कॉलेज है ना। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगभग 30 बीएड कॉलेज है जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सभी में कितना है 100 सीट है, तो इसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और वहीं बात करते हैं राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको एक बीएड कॉलेज मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से सारी यूनिवर्सिटी का लिस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की बात की गई थी, तो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में यहाँ लगभग आपको कितना मिलेगा 4 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज मिलेगा, जिसका जो फी की बात की जाती है बहुत कम होता है। तो आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको 2 बीएड कॉलेज है, और विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका 1 बीएड कॉलेज है, और सिद्धू कानून मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका 1 बीएड कॉलेज है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारे बीएड कॉलेज में जाके आप एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें से जो आपको लगेगा कि नहीं सही है तो सारे बीएड कॉलेज में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं किस में से कौन बीएड कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको एडमिशन कराना है। इसका जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं।